Hello dear student, good morning. This video is for class 10th subject geography. Today our topic is contribution of agriculture to the Indian economy. हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इससे पहले अगर आप लोगों को समझा देंगे तो ज्योग्राफी में हमने दूसरे टॉपिक को डिस्कस किया था। कल हमने भूदान और ग्रामदान को डिस्कस किया था, ठीक है। भूदान और ग्रामदान को डिस्कस किया था। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी के अंदर। कल भूदान और ग्रामदान में हमने ये समझा था कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे ट्राइबल सोसाइटी जिन्होंने भूमि दान किया था, बहुत सारे ऐसे खासकर पोचमपल्ली का हमने अगर स्टोरी सुनाया आप लोगों को, उसमें ग्राम दान किया है, पूरे गांव के गांव दान किया था। एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा हाथ रहा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, यहाँ पे वो देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले कि यहाँ पे आप लोगों को कि इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट की एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेंगे इंडियन खासकर एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, और उसके आउटपुट खासकर जीडीपी कितना देते हैं वो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 49% 50 ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन इंडिया के जो एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर इंगेज्ड हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है कि जितना जीडीपी कम दे रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मतलब 40-50%, अगर 50% ऑलमोस्ट अगर इंडियन की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज्ड हो, तो सम जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया कंट्री की बढ़ना चाहिए शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, और ख़ासकर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लोग इतना काम कर रहा है वहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर फिट, लेकिन आउटपुट इतना नहीं आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये एक मेन मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है। क्यों है वो देखेंगे। क्यों इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होने के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने उस कंसर्न को सही करने के लिए कुछ अच्छे स्टेप्स उठाए गए थे, यानी गवर्नमेंट द्वारा स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द सिचुएशन। उस सिचुएशन को, यानी एग्रीकल्चर फील्ड में इतने सारे इंगेज होने के बावजूद भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट्स रह गए हैं और आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई हिस्सा नहीं, मतलब वहाँ पे शेयर नहीं हो रहा है, शेयर नहीं आ रहा है इंडियन, अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR इस्टेब्लिश किया, जिसके ज़रिए उन्होंने पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम्स में क्या क्या ज़रूरतें हैं, कितना फील्ड फर्टिलाइज़र्स, मैनवर, इनपुट, इन सभी की चीज़ों पर उन्होंने काम किया है इस रिसर्च के अंदर, इस काउंसिल के अंदर, कि एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट किया उन्होंने। दूसरा, उन्होंने जगह जगह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, जिसमें अलग अलग उन्होंने जगहें निकाले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाए, जिन्हें जिन्हें ख़ासकर सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए, कितना फेस कर रहा है, प्रॉब्लम्स कितना आ रहा है, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। दूसरे, वेटरनरी सर्विसेज उन्होंने इस्तेमाल किया गया बहुत सारे जगहों पे, कि किस तरह ख़ासकर वेटरनरी फील्ड्स में यानी एनिमल्स से रिलेटेड कि किस किस तरीके की ब्रीड्स के एनिमल्स हैं, कौन से ख़ासकर रेस के एनिमल्स है वहाँ पे, इस तरीके के वेटरनरी सर्विसेज की एनिमल्स को किस किस तरीके के ख़ासकर एक अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उन्हें मिले। दूसरा, उन्हें जो भी उन्हें चाहिए क्रॉप्स हो या दूसरे फोडर की शक्ल में एक अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो देखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, उन्होंने यहाँ पे देखा कि और एक काम किया, उन्होंने एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स खोले बहुत सारे जगहों पर, यानी एक अच्छे क्वालिटी के एनिमल्स उसकी ब्रीड कैसे किया जा सकता है, ठीक है, वो सेंटर्स खोले उन्होंने। ये सारे स्टेप्स लिए गए। बट दूसरा यहाँ पे कुछ दूसरे ख़ासकर यहाँ पे आप लोगों को इंटरनेशनल कंपटीशन की अगर बात किया जाए तो शेयर मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात किया जाए तो इंडियन फार्मर्स सबसे ज़्यादा कम शेयरिंग वाले लोग। क्यों है इंडियन फार्मर्स इतने डिक्लाइनिंग, क्यों कम हो रहा है इंडियन फार्मर के द्वारा। ये था कि देखो, रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा इतने पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, यानी पब्लिक में ख़ासकर लोगों को
एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं कर रहा है, सिर्फ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट तो किया है बट उन्हें सही क्वालिटी के सीड्स नहीं दे पा रहा है, सही क्वालिटी का फर्टिलाइज़र्स नहीं दे पा रहा है। अगर हम एक इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो कोई ऐसे कंट्री, फॉर एग्जांपल डेवलप कंट्री, हम अमेरिका को ले या दूसरे जापान को ले, तो वो क्या करते हैं कि अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं, यानी कम दाम पे उन्हें बहुत सारे ऐसे लोन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सीड्स दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो इजी से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है और कम दामों पे वो बेचा जा सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर इतने ख़ासकर उन्हें सब्सिडीज़ नहीं दिया जाता, तो इंडिया फार्मर उस चीज़ को कम दाम पे नहीं बेच पा रहा है। इसीलिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लो है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ख़ासकर इंडिया के अंदर, दूसरे कंट्रियों के अंदर कॉस्ट बहुत कम है, सो इसीलिए वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ इतना नहीं होता है। यानी जिससे देखो, रिडक्शन इन ड्यूटीज़ एंड हेड लीड टू इंक्रीजिंग कंपटीशन। वो क्या कर रहा है कि जितने कम दामों पे है, तो फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर पल्सेस की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो लेकिन ख़ासकर दूसरे कंट्री से, लाइक अफ्रीका कंट्री या दूसरे कंट्री से हम पल्सेस बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि इंपोर्ट करके लाते हैं। तो इंडियन के जितने सारे फार्मर्स हैं उन्हें ये लगता है कि यहाँ तो ख़ुद को दे नहीं पा रहा है, तो वहाँ से ला रहा है। क्यों? क्योंकि वो कम दाम पे मिल रहा है, तो इसीलिए लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्हें इतना अच्छा खासा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो लोग अपने हिसाब से जब भी करें तो वो ज़्यादा दाम पे बेचना पड़ेगा। सो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर फेस होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन जो इंडियन इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। ख़ासकर इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखा जाए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इतना ख़ास उनका मेन जो प्रोडक्टिविटी वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कल और एक टॉपिक। थैंक यू सो मच।